कई न्यूज़ चैनल वाले तो ये तक कह रहे हैं कि बाबा ने जो चमत्कार किया वो एक ट्रिक है। आप छत्तीसगढ़ की राजधानी से लोगों को चुनौती देते हैं, लोगों को कहते हैं कि यही चमत्कार है, लेकिन छत्तीसगढ़ की न्यायधानी से शंकराचार्य आते हैं, वो कहते हैं कि ये चमत्कार जो है ये जोशी मठ में जाकर, लेकिन दूसरे लोग तो बोलते हैं उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात हम आपकी मीडिया पर पहली बार खुलासा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन। आज उनसे आमना सामना होगा जो इन दिनों सुर्खियों में है, जिनके एक सवाल पर कई जवाब सामने आते हैं, जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मैं सीधा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हमारे सामने बागेश्वर धाम के महंत कहें, पीठाधीश्वर कहें, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका IBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण मीडिया का और संपूर्ण दर्शकों का IBC 24 के साधकों को। शास्त्री जी, बहुत कुछ चल रहा है अभी, मतलब आप ही आप हैं मीडिया में इस वक्त। जब इस देश में क्रांति आती है, सनातन की बात होती है, तब ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। और रही बात चलने की, तो सनातन की बात चल रही है, सनातन की बयार चल रही है, सनातन की लहर चल रही है। और अगर ये सनातन की लहर चल रही है तो चलते रहना दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जितने आज से मैं 20 साल पीछे के अगर इतिहास को देखता हूं, 20 साल में इस वेग के साथ कोई बड़े धर्म के पुरोधा, कोई बड़े संत इस तरीके से नहीं आए जो आपने ये करिश्मा किया हुआ है। हर जगह लोग आपको सुनना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं लगातार लोगों का जत्था रैला चल रहा है क्या ये? इसी का नाम तो बालाजी की कृपा है। लोगों ने कहा कि क्या चमत्कार है, क्या सिद्धि है। हम कहते हैं हमारे पास कोई चमत्कार या कोई सिद्धि नहीं, बस हमारे पास यही कृपा है जो आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं कि लाखों लोग आज प्रत्येक हिंदू एक हो रहे हैं, न जातियों में है न जातिवाद में है। आज हर सनातनी एकता के साथ पुरजोर समर्थन करके सनातन की बात को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, एक मंच से कई सारे चीज हो रहे हैं। आपके मंच से आप लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं, जो भटके हुए लोग हैं उनको वापस लाते हैं। आप कहते हैं कि सनातन धर्म की जय जयकार हो। ये सब कुछ एक मंच से हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रहा है। लोगों की अपनी अपनी दृष्टि है। किसी को अगर राजनीति नजर आती है तो उनको आने दीजिएगा। हमारा हमेशा एक बयान रहा, एक दृढ़ संकल्प रहा कि हमारी दृष्टि में धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और भगवान के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ईश्वर के ऊपर, सनातन के ऊपर कभी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और भारत के इतिहास का एक ऐसा क्षण है जहाँ से कथा की भी बात होती है, जहाँ से घर वापसी की भी बात होती है, जहाँ से हिंदू एकता की भी बात होती है। और जहाँ आज तक के समय में जो लोग कहते थे भगवान नहीं होते, ईश्वर नहीं होती, दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, ये सब झूठ और कपोल कल्पना है, उनके मुंह पर भी तमाचा ललकार कर मारा जाता है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा और हो रहा है। और ईश्वरीय कृपा से, गुरु कृपा से, बालाजी की प्रेरणा से ये होता रहेगा। महाराज जी, सीधा सवाल, ये चमत्कार क्या चल रहा है? देखो, जो पतली आस्था, अंधविश्वास और विश्वास दोनों में, देखो क्षमा कीजिएगा, अपने बाप को बाप कहना अंधविश्वास नहीं है, अपने ईश्वरीय सत्ता का प्रमाण देना अंधविश्वास नहीं है, अपने धर्म का प्रचार करना अंधविश्वास नहीं है, अपने सनातन के परंपराओं का, ऋषि मुनियों की परंपराओं का प्रचार करना अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास वो है जिसके बारे में जाना नहीं और उस पर ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। इस आधार पर हमने लोगों को जगाना चाहा और बस उसी का यह परिणाम है। हनुमान जी की यह कृपा है कि हमें गुरु कृपा से जो प्राप्त है उसकी हम चर्चा करते हैं और उस चर्चा के प्रभाव से ही सबका भला होता है। हम कोई ईश्वर या हम कोई बीमारी ठीक नहीं करते। कई न्यूज़ चैनल वाले तो ये तक कह रहे हैं कि बाबा ने जो चमत्कार किया वो एक ट्रिक है, जादूगर ला रहे हैं। ये क्या चल रहा है? एक होता भौतिक विज्ञान, एक होता है आध्यात्मिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से आध्यात्मिक विज्ञान को समझ पाना बहुत कठिन है और ये लोगों की दृष्टि से हमारा जो मंतव्य है बहुत ज़्यादा ही कठिन है। दूसरी बात, आध्यात्मिक विज्ञान इतना विशाल और इतना अद्भुत है कि उसको समझ पाना अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। जैसे आज से 30 साल पहले कोई व्यक्ति कहता था कि एक ऐसा समय आएगा कि मोबाइल से बैठे बैठे विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति डायरेक्ट बात कर पाएगा, देख पाएगा, तो पहले के लोगों को लगता था कि ये क्या झूठबाज है, ये क्या बेफिजूल
फिजूली वाली बातें करते हो, लेकिन आज वो सामान्य सी बात है, नॉर्मली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे आगे की जो टेक्नोलॉजी है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो ये चमत्कार, अंधविश्वास और विश्वास, या जो लोगों ने कहा कि जादूगर की एक सीमा होती है, जादूगर की एक सफाई होती है, जादूगर का एक ट्रेंड होता है, जादूगर की एक प्लानिंग होती है, जादूगर का एक माइंड होता है। लेकिन चमत्कार का मतलब ये होता है, कृपा का मतलब ये होता है कि जो है वो उसी के आधार पर चलेगा। ऐसा हमने अपने दरबार में प्रत्यक्ष देखा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बाबा जी, लेकिन ये चमत्कार क्या वाकई है? आप मन की बातें लोगों की पढ़ रहे हैं? हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, पर हमारे गुरु कृपा से हमें प्रेरणा लग जाती है, और बिल्कुल है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं, कोई शक्कर को खांड कहता, कोई चीनी कहता, कोई शुगर कहता है। शक्कर तो शक्कर होती है, कृपा तो कृपा होती है। मैं एक जगह आपके बयान देख रहा था, आप खुद ही कह रहे थे कि आप जब लोगों के मन की बात पढ़ते हैं तो आपको बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि कई लोगों के मन में कई सारी बात। बहुत अच्छा विषय आपने कहा है, क्योंकि नाना प्रकार के लोग होते हैं। तो हमारे सामने जब कोई भी ऐसी वाकया होता है या हमें गुरु प्रेरणा लगती है, तब हमें उस व्यक्ति की जो दोगलापंती है वो नजर आती है, हमें बड़ी विचित्रता लगती है। इसलिए संसार में हमारा किसी से प्रेम नहीं हो पाया है ठीक से। लेकिन कहते हैं कि संत तो सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए सबको हृदय लगाते हैं, इसलिए सबको हृदय लगाते हैं, इसलिए सबको बुलाते हैं, इसलिए सबको बगल में बैठाते हैं, इसलिए सबकी बाहें पकड़ करके बालाजी से जोड़ना चाहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिल छिद्र ना बाबा। ये ईश्वर ऐसा कहते हैं। तो आओ हम हनुमान जी के पास चलें, निर्मल मन होकर के चलें। महाराज जी, 26 साल की उम्र में, मतलब वो जिस तरीके से लोग, मैं देश भर में देख रहा हूं कि जिस तरीके से लोग अपनी अपनी समस्या, अपनी बीमारी लेकर के आ रहे हैं, जिसको साइंस ठीक नहीं कर पा रहा है उसको आप ठीक कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, पर बालाजी कर रहे हैं, ईश्वर कर रहा है। ईश्वर में ये चमत्कार है, हनुमान जी में ये चमत्कार है, हनुमान जी में ये कृपा है। हम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर कर रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हमारी भारतीय ऋषि परंपरा में ऐसे अनेक अनेक महापुरुष रहे हैं जिनके बारे की चर्चाएं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, नीम करोली बाबा जैसे महापुरुष, देवराहा वाले बाबा जैसे महापुरुष इस धरती पर रहे हैं, और उन्होंने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की। लेकिन संत समाज के दूसरे लोग तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसको। सब प्रकार के लोग हैं, पर आपको जानकर बहुत खुशी होगी और हमें बहुत गौरवान्वित है कि भारत का प्रत्येक सनातनीय हिंदू बागेश्वर पीठ के साथ, और भारत का एक सच्चा योद्धा महापुरुष साधु, हमारे पास जो भी है वो साधुओं की कृपा का ही प्रसाद है, उनकी ही चरण धूलि का प्रसाद है। एक एक साधु हमारे साथ है, चाहे वो जगत गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले हों, चाहे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हों, अथवा फिर पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी हों, आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी हों, और भी अन्य महापुरुष जिनके हम नाम नहीं ले पाए, उन्होंने एकदम पुरजोर के साथ समर्थन किया। आप छत्तीसगढ़ की राजधानी से लोगों को चुनौती देते हैं, लोगों को कहते हैं कि यही चमत्कार है, लेकिन छत्तीसगढ़ की न्यायधानी से शंकराचार्य आते हैं, वो कहते हैं कि ये चमत्कार जो है ये जोशी मठ में जाकर के होना चाहिए। हम किसी भी अपने धर्म के व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लड है ये जवाब नहीं देता है। लेकिन दूसरे लोग तो बोलते हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीड़ा होती होगी आपको? हमें बिल्कुल भी नहीं होती है, हमें बिल्कुल भी पीड़ा नहीं। लोग कहते रहते हैं, उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। एक बात हम आपकी मीडिया पर पहली बार खुलासा कर रहे हैं, हम भारतीय लोगों से हमारी एक ही मांग है, सनातनीय लोगों से, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। कब इसकी परिकल्पना पूरी होगी? शुरुआत हो चुकी है। कितना वक्त लगेगा? आप तो अंतर्यामी हैं, कह नहीं सकते, आप पर तो आप चमत्कार करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आपको बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने आना चाहिए, हम आपको डेट लिख कर देंगे। मैं आज धाम के सामने बैठा हूं। धाम यहाँ नहीं है, ये तो रायपुर की आप राजधानी जहां है। है वही धाम है? नहीं, धाम है, बागेश्वर महिमा, वहाँ दरबार की महिमा है, और आपको आना चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए। महाराज, ये सरस्वती की कृपा, हनुमान की कृपा, ये दोनों डेडली कैसे आपके साथ है? आप इतने हाजिर जवाब है, मैं देख रहा हूं, जिसने भी जिसको जो कह रहे हैं आप बड़े वाकपटुता के साथ आप जवाब दे रहे हैं सबको। कोई वाकपटुता या हमारी कोई पढ़ाई नहीं है, हमसे ईश्वर कुछ करवाना चाहता है, उसकी क्रांति है, उसी का ये परिणाम है। हमने कोई पढ़ाई नहीं की है, हमने कोई एजुकेशन नहीं है हमारे पास में, और हम कोई लॉजिकली बात भी नहीं बोलते हैं, लॉजिक बात पर जाते हैं। हमारा ध्येय ये नहीं, हम विज्ञान के विरोधी हैं, हम विज्ञान के साथ जी रहे हैं। केवल भारतीय साधु ही टारगेट, सनातनी साधु ही क्यों टारगेट, हली उल्लाह करने वालों को टारगेट क्यों नहीं? क्या मंत्र जल छिड़कने से जो भूत भगाने वाले हैं उनकी इस देश पर बवाल पर बात क्यों नहीं? इस भारत में चादर चढ़ाने वाली श्रद्धा है, और उस श्रद्धा पर बवाल क्यों नहीं? केवल बागेश्वर धाम के नारियल पर बवाल क्यों? ये कौन कर रहा है? आप लोग, सब मीडिया लोग कर रही है। आप लोग, मतलब सब लोग,
मीडिया तो हमारे साथ है, मीडिया सनातन के साथ है, मीडिया सत्य के साथ है, मीडिया की कोई भूमिका नहीं है। वो तो बेचारे मध्यस्थता हैं, जो लोग देखना चाहते हैं वो दिखाते हैं। आप जिस राज्य में महाराज जी, उस राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये जो चमत्कार है ये जादू है। किसी राजनीतिक व्यक्ति पर हमारे कोई टिप्पणी नहीं, राजनेताओं से या किसी व्यक्ति से हमारा कोई विरोध नहीं है, उनकी दृष्टि है ये। लेकिन महाराज जी, शंकराचार्य तो यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो राजनीति से घालमेल किया हुआ चीज है। राजनीति हमारे पास आसपास भी नहीं है, क्योंकि हम धर्म नीति के आदमी हैं। कहते हैं उस मन से, जिस मन से धर्म में किसी की वापसी होती है वो राजनीति का हिस्सा है। घर धर्म में वापसी नहीं, हम तो घर वापसी करवाते हैं। ये तो लोगों की दृष्टि है, यही तो बात है ना। लोग पता नहीं क्यों ऐसा उल्टा देखते हैं। हम तो घर वापसी करवाते हैं, धर्म वापसी थोड़ी करवाते हैं, घर वापसी करवाते हैं। आदिकाल से वैदिक धर्म है और बाकी सब बच्चे हैं सनातन धर्म के। अब कोई बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की क्या गलती, पुत्र की गलती है। तो हम तो उनको बाप याद करवाते हैं, वो तो चले आते हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा क्या? जब तक तन में प्राण है और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक। उसके बाद हम संन्यास ले लेंगे, इन सब से, मीडिया से भी और कैमरा से भी संन्यास ले लेंगे। ये 26 साल के एक व्यक्ति के अंदर ये जो हर तरह का पुट दिखता है, हर तरह का एक ब्रह्मांड दिख रहा है लोगों को, वो कैसे आ गया? 26 साल के इस खूबसूरत नौजवान से दिव्य विभूति के साथ कैसे हुआ, कैसे ये? शायद हमें लगता है कि कलयुग में हनुमान जी महाराज एक अलग लीला करने वाले हैं और हनुमान जी बताने वाले हैं कि जो लोग आप तक ये कहते थे कि भगवान नहीं होते, ईश्वर नहीं होते, ईश्वरीय सत्ता नहीं होती, सनातन एकदम जीरो है और ब्राह्मण और साधु पाखंडी होते हैं, शायद उनके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ईश्वर कोई लीला रच रहा है। हम में कोई ताकत नहीं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, हमारी कोई एजुकेशन नहीं। IBC 24 के माध्यम से लोग जानना चाहते हैं कि महाराज जी की जीवनी कैसी है, ये सफर कैसा है? बहुत अभाव का है, अब लोगों को प्रभाव में दिख रहे हैं। जिंदगी में हमने बहुत अभाव झेले हैं, जिंदगी में हमने बहुत मुश्किलें झेली हैं, भूखे जीवन गुजारा है, तब तो हमारे हृदय में पीड़ा है। इसलिए जो है प्रतिदिन निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा चला रहे हैं। हमने अपनी बहन के विवाह में दर दर ठोकर खाई है, इसलिए हर साल गरीब बेटियों का विवाह कर रहे हैं ताकि कोई भी भाई हमारे जैसी ठोकर ना खावे। हमने अपने जीवन में बहुत दुष्कार्य सही है, इसलिए सनातन धर्म की मजबूती, हिंदू एकता की मजबूती लेकर की बात चल रहे हैं ताकि अन्य कोई हमारी जैसी दुष्कार न सहे। शायद हृदय की पीड़ा ही हमको अनुभव करा दे। मैं फिर से वहीं घूम करके आता हूँ, आप कुछ भी बोलते हैं विवाद क्यों खड़ा हो जाता है? होना चाहिए, ये इसलिए खड़ा होता है क्योंकि सत्य पचता नहीं है ना। शहद अगर कुत्ता चाट ले तो वो मर जाता है, तो नीम पर रहने वाला कौआ नीम की निबोरी खा ले तो वो मर जाता है। लेकिन नीम इतना औषधीय गुण है कि हम लोगों के भीतर की खाज मिटा देती है। लोग कहते हैं कि संत जो होते हैं वो शांत होते हैं और आप को गद्दी से भी गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल, शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात करना चाहिए साधु को, और साधु ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों ने भ्रमात्मक रूप से, भारत के कुछ विधर्मी लोगों ने भ्रमात्मक रूप से केवल अहिंसा परमो धर्म पढ़ा रखा है। हमने लेकिन आगे का चैप्टर भी पढ़ा, हिंसा धर्मो तथैव च, धर्म के लिए हिंसा करना भी धर्म है। अच्छा, ये जो गांधी जी की जो अहिंसा थी, उसके पुजारी हैं, उपासक हैं, उनको मानने वाले हैं। गोडसे, नाथूराम गोडसे? हम महात्मा गांधी को मानते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। आप नाथूराम गोडसे को नहीं मानते हैं? धर्म के लिए हिंसा करने पर हम मानते हैं। अगर कोई धर्म को घाटा दे रहा है उसके लिए हम कहते हैं शस्त्र और शास्त्र दोनों उठाना चाहिए। बाकी हम किसी के व्यक्तिगत रूप से पक्षधर नहीं लेंगे, ना हम किसी के विरोधी हैं, ना गोडसे के विरोधी हैं, ना महात्मा गांधी के। देश की राजनीति में जो इस वक्त हो रहा है वो क्या है? बहुत अच्छा तो नहीं हो रहा है, पर बहुत अच्छा होगा। क्रांति हो रही है। बागेश्वर धाम क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह? हमारा सब्जेक्ट सिर्फ एक सनातन हिंदू राष्ट्र। RSS भी अब जा रही है, ईदगाह जा रही है, मस्जिदों में जा रही है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं, जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है उसमें कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि मुसलमानों के प्रति घृणा को दूर रखिए, कोई अनाप शनाप बयान न देंगे। जो कल तक हार्डकोर थे आज वो भी सॉफ्ट होते जा रहे हैं। उस विषय में हमारा कोई मतलब नहीं, उनकी निजी परंपरा है, हमारी तो निजी परंपरा। हम भी किसी धर्म के विरोधी थोड़ी हैं। हमने कब कहा कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं? हमने कब कहा कि हम ईसाइयों के विरोधी हैं? हम मानवता के पक्षधर हैं, लेकिन सनातन धर्म के तो घर वापसी किसकी महाराज? हिंदुओं की। जो हिंदू थे उनको फिर हिंदू बनाया। तो ये जो पूरे जितने आप इस्लाम कौम के लोग हैं वो सब आप मानते हैं कि सब कल को हिंदू थे? मानते कि थे ही
थे ही, उसमें कोई संदेह है। पता नहीं आप लोगों ने इतिहास कहाँ से पढ़ा है, वो थे ही। आदिकाल में सिर्फ सनातन धर्म ही था, दूसरा धर्म कोई था ही नहीं, कोई पंथी नहीं था। ये तो सब बाद में आए, वो तो थे ही। अब वो भूल गए तो वो उनकी मजबूरी। मतलब सनातन के अलावा कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था ही नहीं, ना है। आज क्या आपकी 3 दिन की मीडिया में सनातन के अलावा कुछ बचा है? मीडिया में तो सिर्फ बागेश्वर धाम ही है। सनातन, बागेश्वर धाम आई एम नॉट, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण। हम बागेश्वर धाम नहीं है। तो इस वक्त तो फिर तब तो धीरेन्द्र शास्त्री ही है इस वक्त मीडिया में, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। होना भी चाहिए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन की बात कर रहा है तो पट्टा बहादुरी का काम कर रहा है। आप जो कर रहे हैं महाराज, वो किसी को बीमारी से निकाल रहे हैं आप, ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। तो लोग जानना चाहते हैं कि कैसे ये चमत्कार कैसे हुआ? हमारी परंपरा में है, लोगों को समझ बाद में आया है। हमारे दादा गुरुजी भी यही करते थे, हमारे दादा गुरुजी के गुरुजी भी यही करते थे, सेवा करते थे। बागेश्वर बालाजी की मंत्र पद्धतियाँ हैं हमारे यहाँ परंपरा में ही। ये सेवा करना, लोगों को विभूति देना, बालाजी के नाम से प्रार्थना करना, हनुमान चालीसा के प्रयोग बताना, ये हमारी परंपरा में। हम तीसरी परंपरा में वहाँ सेवा कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लोगों ने अब समझा है, और ये हमारी परंपरा नहीं, ये आदिकाल की परंपरा है। हमारे ऋषि मुनि महात्मा भी मंत्र चिकित्सा बताते थे। हमारे पास मंत्र चिकित्सा है, आयुर्वेद और जैसे चिकित्सा है, जैसे होम्योपैथी चिकित्सा है, जैसे थेरेपी चिकित्सा है, वैसे ही हमारे पास मंत्र चिकित्सा है। अच्छा महाराज जी, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, और ये क्रांति कहिए, और ये अच्छी चीज़ है कि जो लोग टीवी तक नहीं देख पाते वो कम से कम मोबाइल, आज हर हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसके जरिए आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, अपने आप में उसको जीते हैं लोग। सोशल मीडिया पर जो रायपुर में बीते 4 दिन में हुआ, उसके एक एक चीज का लोग आज सोच रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। एक चैनल के साथ एक संवाददाता ने जो आपसे जानकारी शेयर की, उस पर चला कि साहब इन्होंने तो जानकारी पहले से शेयर कर दिया था फेसबुक पर, उसको लेकर के एक बड़ा माहौल खड़ा हुआ। देखिए, एक व्यक्ति का ऐसा हो सकता है, पर हमने अर्जियां तो लगाई 40, 50, 100, 150 अर्जी होगी, गिनती नहीं है। और संवाददाता को ही हमने कहा, कोई संवाददाता, अब खबर नहीं, दूसरी न्यूज का था शायद, जी टाइम्स नाउ जी, दूसरे दिन जी, उनको भी कहा कि तुम लेकर आओ। उसके पहले भी एक बच्ची को कहा कि तुम जिसको लेकर कहा उसकी अर्जी है। तो लोगों की ये भ्रम है, लोगों को ये भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं बचा है। 4 लाख लोगों में बैठे हुए, बीच में बैठे हुए 40 न्यूज चैनल के सामने व्यक्ति का हाव भाव, और व्यक्ति ललकार करके बोल रहा हो कि तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम हमारा 1 पॉइंट माइनस बता दो, 1 कमी निकाल दो। ये सामर्थ्यता नहीं है, उस गद्दी में इतनी ताकत। अब फिर तो कुछ चाहिए, वरना डिबेट कैसे बैठेगी, वरना बात कैसे चलेगी, मुद्दा कैसे चलेगा। तो फिर खड़े किए जाते हैं कि एक काम किया जाए, कुछ इसके लिए नया प्रायोजित ढंग शुरू किया जाए। तो उसके लिए फिर लोग बोलते हैं कि हमारे सामने पैसा दिए, फिर लोग बोलते हैं कि खरीद लिया चैनल, फिर लोग बोलते हैं कि ये पहले की सेटिंग थी, फिर लोग बोलते हैं कि इसमें न्यूज़ में फिर राजनीति इन्वॉल्व हुई, उन्होंने कहा कि अब ऐसे ही प्रस्तुतिकरण करो। फिर लोग बोलते हैं कि हैकर्स बैठाए गए। ये चलता रहेगा, और ये हमारे लिए तो एक दिन का थोड़ी है, एवरी डे। हमने तो कितनी बार सत्य की कसौटी पर अपने आप को कसा है। ये तो यहाँ का खेल है, रायपुर का 4 दिन का। हमने आधी हकीकत आधा फसाना में भी अपने आप को सब कसौटी पर उतारा है। हमने अपनी गद्दी को अनेक सामने भी उतारा है, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कुछ तो बोलेंगे लोग। अच्छा महाराज जी, अंधविश्वास है, वो है, अंधविश्वास होता है कुछ क्या? बिना जाने किसी से टूट कर चाहत रखना अंधविश्वास। क्योंकि आपने भी एक बार कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जो इस तरह की चीजें फैलाते हैं। उसी के लिए दरबार हम लगाते हैं, उसी के लिए बालाजी ने हम पर कृपा की, सन्यासी बाबा ने उसी के लिए कृपा की। जो गुनिया, ओझा, तांत्रिक भ्रमित करते, दिग्भ्रमित करते, ट्रिकें दिखा करके, ये सब दिखा करके जो लोगों को गुमराह करते, उन्हीं की दुकानें हमने बंद की हैं। उन्हीं के लोगों को हमने बाहें पकड़ करके बताया है कि नहीं, ये हकीकत है, नहीं वो ठीक नहीं कर सकता, ईश्वर ठीक कर सकते हैं। तो ये जो विरोध कर रहे हैं लोग, ये वही लोग हैं, मिशनरी, बड़े बड़े मिशन, और जिनकी दुकानें बंद हो गई।
कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत का एक एक हिंदू हमारे साथ नहीं होगा तो हम एकजुट करके माने। IBC 24 के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है आपकी ये राम कथा का, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के माध्यम से? तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। महाराज जी कब देंगे? जब तुम साथ दोगे। हम तो सब साथ खड़े हैं। हम हिंदू राष्ट्र देने की तैयारी पर चल पड़े हैं। आपको लगता है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? है। संविधान से अलग? संविधान तो कहता है धर्मनिरपेक्ष है। संविधान के साथ। फिर संविधान तो कह रहा है धर्मनिरपेक्ष, यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब बोलेंगे, सबका साथ मिलेगा तब तो बनेगा। नहीं तो इसलिए तो कहा जा रहा है कि सबको बुलाया जा रहा है, सबको आजादी है, राइट टू फ्रीडम, सबको अपने अपने धर्म के सब साथ दे रहे हो, सब साथ देंगे और सब बोलेंगे तब तो बनेगा। हम बुलवा कर रहे हैं, अब आप विचार करो कि हम कैसे बुलवा कर रहे हैं। नहीं, कुछ तो मार्गदर्शन दें आप, कुछ तो मार्गदर्शन दें आप कि कैसे होगा ये। आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हम बनाएंगे, आप कृत संकल्प हैं, बनवाएं, आप कृत, हाँ लोग साथ देंगे, आप कृत संकल्प हैं। हम ना कोई संविधान है, हम ना कोई सरकार है, ना हम कोई पार्टी। आप कृत संकल्प हैं। कृत संकल्प जी, मैं वही कह रहा हूं कि संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष है ये, फिर कैसे महाराज जी? सब लोग बोलेंगे, सभी धर्मों के लोग बोलेंगे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने अपने श्रद्धालुओं के बीच से। तो ये सच का सामना आपने देखा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। इन्होंने ये कृत संकल्प कर लिया है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, लेकिन सवाल यह भी है क्या संविधान से इतर होगा? पूरे संत समाज दो फाड़ बने हुए हैं, क्योंकि हर सवाल पर इस वक्त जवाब आ रहा है। देश सवाल भी कर रहा है और जवाब भी सुन रहा है। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।